मौत के बाद न्यूक्लियर वॉर यानी एटमी जंग के बाद धरती से मानव जीवन की समाप्ति निश्चित है। लेकिन क्या तबाही के पश्चात धरती पर दोबारा जीवन पनपने की संभावना है? इसी प्रश्न का संभावित उत्तर इस चित्रकथा में दिया जा रहा है। सिविल इंजीनियर तूरस अपनी पत्नी के साथ विचार मग्न था। कुछ ही दिनों में एटमी जंग छिड़ जाएगी। मैं एक ऐसी पनाहगाह का निर्माण करने जा रहा हूं जिसमें बैठकर परमाणु युद्ध की तबाही से सुरक्षित रहा जा सकेगा। तूरस के अभियान में उसका मित्र मैक भी शामिल था। यह तहखाना मैंने मकान बनाते समय ही तैयार करवा लिया था। एटॉमिक रेडिएशन से बचने के लिए हमें इस तहखाने की दीवारों को लोहे की चादरों से ढांकना होगा। तहखाने को सुरक्षित बंकर में बदलने का काम शुरू हो गया। आने दो, रस्सी छोड़ दो। तीनों दिन रात मेहनत कर रहे थे। बस एक दीवार और शेष बची है। शीघ्र ही अंतिम दीवार का काम भी समाप्त हो गया। हा हा हा, मेरी पनाहगाह तैयार है। परमाणु ऊर्जा इन दीवारों को चीरकर भीतर नहीं आ सकेगी। फिर वह आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने में जुट गए। तुम यह फोल्डिंग पलंग ले जाओ मैक, मैं राशन का सामान लेकर आता हूं। 12 घंटों के भीतर ही उन्होंने राशन सहित सभी आवश्यक सामान नीचे पहुंचा दिया था। अब हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जरूरत का सारा सामान और 3 आदमियों के लिए 3 महीने का राशन यहाँ मौजूद है। वेरी गुड। युद्ध छिड़ते ही हम लोग यहाँ आकर छुप जाएंगे। फिलहाल ऊपर चलो। युद्ध छिड़ने की प्रतीक्षा करते हुए तीनों ही अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी मगर हम 3 जीवित रहेंगे। दुनिया की तबाही के बाद वीरान धरती पर मेरी और तूरस की हैसियत एडम और ईव की तरह होगी। तूरस के विचार उनसे जरा भिन्न थे। नीचे 3 आदमियों के लिए 3 महीने का राशन है, लेकिन अगर उसे एक ही आदमी इस्तेमाल करे तो वह राशन 9 महीने तक चल सकता है। आधी रात के समय अचानक ही खतरे का सायरन चीख उठा। ओह, जंग छिड़ने वाली है। मैं नीचे जा रहा हूं। तुम लोग खिड़की और दरवाजे बंद करके नीचे आ जाना। अब उन मूर्खों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तूरस ने तहखाने में उतरकर दरवाजा भीतर से लॉक कर लिया। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, बस मैं बचा रहूंगा, इस धरती का अकेला इंसान। ऊपर शत्रु के विमान आ पहुंचे थे और परमाणु बमों की बरसात आरंभ हो चुकी थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। आई, भागो भागो। ऊपर मैक तहखाने का दरवाजा पीट रहा था। ये क्या मजाक है तूरस, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो तूरस, मुझे तो आने दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मगर तूरस तो भविष्य के सपने बुन रहा था। धरती के वीरान गोले पर मैं अकेला जीवित इंसान होऊंगा, पूरी धरती का मालिक। हा 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 हा। तभी ऊपर से एक विमान ने बम गिराया और तूरस का मकान आग के जलते गोले में परिवर्तित हो गया। कुछ ही देर में पूरा शहर जलता हुआ शमशान बन चुका था। इंसान तो क्या, पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी भी समाप्त हो चुके थे। पूरी पृथ्वी पर मौत का तांडव था। जीवन नाम की चीज सिर्फ उस तहखाने में विद्यमान थी। चारों तरफ सन्नाटा है। अब दरवाजा भी नहीं पीटा जा रहा, तो क्या सब समाप्त हो गए? उसने उठकर सीढ़ी दरवाजे पर लगाई। देखकर आता हूं ऊपर क्या हो रहा है। तभी उसके अंतर्मन ने उसे समझाया, ये क्या कर रहा है मूर्ख? दरवाजा खोलते ही तू परमाणु रेडिएशन का शिकार हो जाएगा। जीवित रहना है तो स्वयं पर संयम रख। इस तहखाने से तभी बाहर निकलना जब ऊपर से परमाणु रेडिएशन का प्रभाव हट जाए।
उसी पल धरती बहुत जोरों से डोली थी। उफ, लगता है परमाणु ऊर्जा के प्रभाव से भूकंप आ गया है। तह खाने की धरती एक धमाके से फट गई। धरती में उत्पन्न दरार में से कोई चीज उभर रही थी। ओह, ये क्या है? तूरस आंखें फाड़े दरार से बाहर आते उस अजीब और भयानक जीव को देख रहा था। तूरस भय के कारण जड़वत खड़ा रह गया था। हे भगवान, ये क्या बला है? उस जीव के पीछे पीछे एक दूसरी बला दरार से बाहर निकली। उफ, मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि बमों से छलनी हुई धरती के गर्भ से भी कुछ जन्म ले सकता है। उन जीवों को देखकर तूरस के मस्तिष्क में हलचल मची हुई थी। दुनिया तबाह हो चुकी है। इंसानों ने अपने ही बनाए हुए घातक हथियारों से इंसानों को खत्म कर दिया है और इस धरती के प्राचीनतम प्राणी हजारों वर्ष तक भूमिगत रहने के बाद इंसानों की जगह लेने आ रहे हैं। एक बार फिर इस धरती पर इन प्राणियों का राज होगा। तभी उस जीव की लंबी पूंछ का फंदा उसके शरीर पर आकर गिरा। आह! फिर एक झटका लगा और वह उछलकर दोनों जीवों के सामने जा गिरा। अंतिम क्षणों में उसने दोनों जीवों को स्वयं पर टूटते देखा था।